डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टीज भी गैदर कर रहे हैं। तो हमारा अभी ये क्लास का फोकस होगा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ भी आपको बताया गया है ड्रॉ करना। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसके लिए हम आपको बताए हैं कि थोड़ा सा कॉर्नर का ध्यान रखते, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी का ध्यान रखते, थोड़ा सा ऑसिलेशंस पे भी ध्यान नजर बना के रखते हैं, और एक और बात बताए थे वर्टिकल टेंजेंट। ये चार बात का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस ग्राफ्स का ले रहे हैं कि क्या मॉड लगने से कोई भी फंक्शन मान लीजिए थ्रू आउट अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो अगर मॉड वहां लगता है तो उसके डिफरेंशियबिलिटी के सेहत पे क्या फर्क पड़ सकता है, उस पर डाउट करना है डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं। तो हम लोग सवाल से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे छोटा छोटा सवाल आप ग्राफ से कीजिए। जैसे पहला है स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x। ठीक है, एंड डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। जैसे ये हुआ, तो आप प्रॉपर्टी में देखे थे, सर आपको बताए हैं पहले ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे थे, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। आगे बढ़ाइएगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स पे जाना चाहते हैं अगर, तो क्या करें? ये जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस को मिरर समझते हुए, एक्स एक्सिस को मिरर समझते हुए इसका मिरर इमेज ले लीजिए। ये ऐसा हो गया, इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को उसके बाद क्या करना है? डिलीट कर देना है। क्यों? मॉड नेगेटिव चीज को भी क्या बना देगा? उतना ही पॉजिटिव। तो आपका ये ग्राफ अब दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से जब इस ग्राफ को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर पे क्या होता है? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। थोड़ा सा उसको आप और अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि हाँ, जिसको हम कॉर्नर समझ रहे हैं वो कॉर्नर ही है, हाथ का सफाई नहीं है। तो अगर इसको ब्रेक करते तो ये क्या आता? एक पीरियड में अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये मॉड साइन एक्स कैसे टूटेगा? अगर हम 0 से पाई ले लें तो मॉड साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स ऊपर था, और अगर पाई से 2 पाई ले ले, ठीक है, कहीं एक जगह इक्वल टू ले लीजिए, तो ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स। बोलिए, अगर हम पाई पे बात करना चाहते हैं, कहाँ पे बात करना चाहते हैं? पाई पे, डिफरेंशियबिलिटी का, क्योंकि कॉर्नर यहाँ दिख रहा है, फिर आगे का आगे देखेंगे तो कंटिन्यूटी तो पास है। तो आप चाहेंगे तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। क्या कीजिए? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और इक्वल टू हटा दीजिए, ऐसे देखिए। अब पाई माइनस एच यहां डालिएगा, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, तो कॉस पाई क्या देगा? -1। और जब यहाँ पे कॉस पाई प्लस एच डालिएगा तो वो भी -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 1। तो अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं क्या कि एफ डैश ऑफ पाई माइनस क्या आ रहा है?
-1 आ रहा है, और एफ डैश ऑफ पाई प्लस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप जो कॉर्नर समझ रहे थे ये कॉर्नर है। तो ये कहाँ कहाँ पे मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये चेक करने के बाद हम लोग अभी से इस बात को ध्यान में भी रख सकते हैं कि भाई मॉड साइन एक्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एन पाई पे तो हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equals to n pi where n belongs to z, z मतलब इंटीजर्स या i लिख सकते हैं, ठीक है। तो y is equals to sin x का क्या स्टोरी था कि वो सब जगह डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r था। ये क्या हो गया, जब जब अंदर वाला जीरो हो रहा है, देखिए अगर एन पाई डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल तो यही कह रहा है कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r, या किसी भी डोमेन में डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है, या इसी का लिखना है तो x बिलोंग्स टू r रहने दीजिए। तो अगर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इस एग्जाम्पल से तो आपके मन में ये विचार आ रहा है फॉर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, सस्पिशियस पॉइंट हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे वो सस्पिशियस पॉइंट, क्योंकि पता चला थोड़ी देर में और दूसरा केस लिए तो पता चला कि मॉड लेने के बाद भी डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोले, सस्पिशियस पॉइंट फॉर नॉन डिफरेंशिबिलिटी, suspicious point for non differentiability is जब f(x) क्या हो, 0 हो, ये बनेगा। इस पे ध्यान बना के रखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसको मिटा के हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी तुरंत ले रहे हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मॉड ऑफ, या x मॉड x ले रहे हैं, x मॉड x, तो आप बोलेगा एक में मॉड आया दूसरे में नहीं आया, चलिए ना तब यही ले लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ आप देखें, इस पे अगर मॉड लगाएंगे तो आप बताइए इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलिए। जब आप बात कर रहे थे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इवन पावर ऑफ x है तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यहाँ पे एक टर्न मिला है, ठीक है। अगर आप जीरो पे चेक करना चाहेंगे, जीरो पे चेक करना चाहेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x, क्योंकि इधर भी वही है और उधर भी वही है, एक्स स्क्वायर इसका पूरे का नाम है ना, तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ मॉड लगाए, यहाँ अगर मॉड भी लगाए तो आप क्या जानते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर और मॉड ऑफ x स्क्वायर एक ही चीज होता है। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ मॉड लगा है तो ये डिफरेंशिएबल भी जीरो पे है। टर्न तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जीरो पे,
यहाँ ये सब जगह कंटिन्यूअस था, यहाँ मॉड लगाए, अब मॉड का अंदर वाला 0 पे 0 हो रहा है, लेकिन वहां पे डिफरेंशिएबल है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल ये है। एक्स क्यूब का भी देख सकते हैं आप, ठीक है, एक्स क्यूब का भी देख सकते हैं। तो कुछ जगह पे पास हो जाता है मॉड लगाने के बाद भी, और कुछ जगह पे फेल होता है, मान लीजिए आपकी बात। तो इसको आप अभी से देखें, इसको आप कंक्लूड करने से अच्छा सस्पिशियस पॉइंट फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आप चेक कर लीजिए, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ाया गया है, आप उससे उसको चेक कर लीजिए, अगर पास है तो पास, और अगर एलएसडी आरएसडी बराबर नहीं आता है तो आप उसको फेल भी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पे चलेंगे, इसको मिटा रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ y is equals to log of mod x का mod and discuss the continuity and differentiability। ऐसा बात करना है, तो ग्राफ आप उसका बना सकते हैं तो बना लीजिए। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का, बेस ई है, बेस क्या है ई है। तो ये ग्राफ का नेचर आप जानते हैं, log 1 पे 0, फॉर अ लार्ज चेंज इन x देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन y। तो ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे क्या बना, ये जो आप देख पा रहे हैं, एज x टेंड्स टुवर्ड्स 0 log x टेंड्स टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ये x है और ये y, ये किसका ग्राफ है, ये ऐसे चलता जाएगा, y इज इक्वल्स टू log x बेस ई का ग्राफ। अब अगर आप एक x के जगह पे mod x रखना चाहते हैं, तो mod x रखे तो log ऑफ mod x का डोमेन तो में तो नेगेटिव रियल नंबर भी आएगा। तो अगर आप इसको टर्न करना चाहते हैं, किसमें, आप अगर टर्न करना चाहते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ mod x में, तो आप अगर इधर कोई पार्ट है कर्व का इन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, तो आप उसको पहले डिलीट कर देते थे, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, बाकी जो बचा उसका मिरर इमेज ले लेना है। तो ये ग्राफ हम लोग को ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसका मिरर इमेज लेंगे अगर, ये मिरर है, ये क्या है मिरर, ये कैसा दिखाई देगा ऐसा। तो ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ mod x। क्यों, लॉग ऑफ mod x के नजरिया से आप देखेंगे तो जो काम 1 कर सकता है वही मॉड ऑफ -1, दोनों बराबर ही होता है। जो काम 2 कर सकता है वही मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ -2 क्या होता है, बराबर। तो ये इसका डोमेन एक्सटेंशन हो गया मॉड लगने की वजह से, है ना। इधर वाला भी इनपुट ले सकता है, 0 छोड़ के बाकी सब इसके डोमेन में आ सकता है। अब एक मॉड लगा हुआ है इस पे, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अब इस पे मॉड लगा हुआ है, मतलब उसका वैल्यू y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x। तो पहले अगर आप यहां से यहां आना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए, 1 मिनट, log ऑफ
मॉड एक्स का बात कीजिएगा। तो लॉग ऑफ, इसको इसमें नजर ठीक से बनाइए। अभी हमारे पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। हम अगर इस पे एक मॉड लगाएंगे, इस पे अगर मॉड लगाएंगे तो मॉड लगाने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? इस पे जैसे ही आप मॉड लगाइएगा तो जो भी नेगेटिव वैल्यूज भी था, मान लीजिए यहाँ एक मॉड लगा दिए, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा, हबड़ा के कोई भी प्रॉपर्टी पे बात नहीं। तो मान लीजिए अगर आप 1/e ले रहे थे, यहाँ पे 1/e ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, -1। अब यहाँ पे मॉड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी इस पे मॉड अगर लगता है तो क्या करते हैं, जो नीचे है इसको मिरर बना के इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, एक्सिस को मिरर बना के इसका क्या करते हैं, मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये ऐसे दिखाई देगा। इसका मिरर इमेज ये ऐसे दिखाई देगा। और इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एक कॉर्नर जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, -1 और 1 पे। तो अगर इसकी बात कीजिएगा, अब ये ग्राफ किसका हो गया, अब ये ग्राफ इसका नहीं रहा, इसका ग्राफ पहले था। अब ये जो ग्राफ बचा हुआ है ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ को देख के देख रहे हैं कि दो कॉर्नर जनरेट हुआ है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू ±1। ठीक है, चलेगा ये। अगले सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। बोलेगा जीरो का बात नहीं किए, तो जीरो तो उसके डोमेन में ही नहीं है, जो डोमेन में पॉइंट होगा वहीं पे ना कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का बात कीजिएगा। आप चाहे तो एक चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट क्या, देखिएगा चार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे बात है डिफरेंशियबिलिटी का। किसका बात है, डिफरेंशियबिलिटी। तो आप पढ़े हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो अगर पहला पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन अगर है, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये किसके लिए है, इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सवाल भी यहीं पे लेना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू sin x इंटू cosec x, लिखा हुआ है। आपसे कहा फाइंड पीरियड, क्या बोला, फाइंड पीरियड। फंक्शन पे चले गए, बोलेगा ये सवाल तो अभी का नहीं है, नहीं है अभी का। एंड डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी, ये सवाल है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी बोलेगा तो सवाल को देखेगा तो तुरंत सोचेगा कि अरे भाई इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए आपको, आप तो ऐसा सवाल पूछते भी नहीं है। नहीं पूछते तो जरूर कोई कारण होगा तभी पूछ रहे। आप इतना अगर समझ चुके हैं
तो थोड़ा सा उसको डाउट के नजर से देखिए। कभी भी अगर कोई चीज लगे देखते के साथ सवाल, कोई भी सवाल आप बना रहे हो जेईई मेन या एडवांस का, देखते के साथ लगे अरे यार इसको तो आना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत आसान है, तो यानी उसमें कोई ट्रैप है, उसमें कोई साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, चौकन्ने हो जाइए। कोई सवाल पढ़ के टेढ़ा लगता है, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो सब ठीक बता देता है। लेकिन कोई सवाल पढ़ने में अगर बहुत सीधा लगे तो आपको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। जैसे साइन एक्स इंटू 1/sin x इसको लिख सकते हैं, लेकिन साइन एक्स और साइन एक्स का कैंसिलेशन या डोमेन का ध्यान देंगे। तो इसको आप काटिएगा अगर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल्स टू एन पाई। 0 0 का कैंसिलेशन नहीं हो सकता, 0 0 का कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 0 डालिएगा तो ये अनडिफाइंड होगा, इसके डोमेन में एन पाई नहीं है, ठीक है। तो डोमेन का अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, लेकिन किसके लिए, फॉर x नॉट इक्वल्स टू एन पाई। तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ टूट गया। अगर आप इसी ग्राफ की बात कीजिएगा तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 1 बनाए, लेकिन ये थ्रू आउट नहीं रहा। आप बात कीजिएगा 0 का, फिर बात कीजिएगा पाई का, तो पाई पे यहाँ पे एक वाइट बबल आ जाएगा, पाई पे यहाँ पे एक वाइट बबल आ जाएगा। अगर आप बात कीजिएगा 2 पाई का, तो यहाँ पे भी एक वाइट बबल आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। 3 पाई का तो वाइट बबल, 4 पाई का 4 पाई तो वाइट बबल, -0 तो वाइट बबल। अब यही काम नहीं ना है, आगे बढ़े ना। तो वाइट बबल आने का मतलब क्या है कि वहां पे फंक्शन का ग्राफ टूट गया, दे आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे तो आप जानते हैं ना, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, देन इट इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, f of x is not differentiable at x is equals to n pi, ठीक है। वहां पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, वहां पे ग्राफ टूटा है, ठीक है। तो आप ऐसे चलिए, और बाकी अगर नॉर्मल होता एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, हाँ पीरियड वाला बात, तो अगर ये लगातार होता पूरा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन अगर बोलते, y इज इक्वल टू 1 हमेशा के लिए अगर बोलते, तो आप पढ़े कि कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन वेयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी आने की वजह से इसका पीरियड क्या हो गया, इसको थोड़ा ठीक से प्लॉट कीजिएगा, पाई यहाँ है ना, और इसका स्केलिंग ठीक से कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 पाई, यहाँ पे 3 सा दूर है 4 पाई, ये ठीक है, एकदम बराबर बराबर मिलिए, ठीक है। हाँ टेढ़ा नहीं देखना है, सीधा ही सीधा देखना है। हाँ जहाँ तक पीरियड का सवाल है, तो ये एक पासपोर्ट साइज हुआ, तो डिसकंटिन्यूटी आने की वजह से ये पीरियोडिक तो पहले भी था, पीरियोडिक अभी भी है, ठीक है। और फंडामेंटल पीरियड डिसकंटिन्यूटी की वजह से क्या हो गया पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई भी स्लॉट देखिएगा रिपीट हो रहा है, कितने का स्लॉट रिपीट हो रहा है, पाई का गैप लीजिएगा तो उसका पासपोर्ट साइज आप चिपका सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी आने की वजह से इसका पीरियड क्या हो गया पाई, जबकि कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको कांस्टेंट से ही थोड़ा सा फर्क है, इट इज हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन रेगुलर इंटरवल, वो मिलता जा रहा है, यही इसको पीरियोडिक बना दिया। जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है वो भी रेगुलर इंटरवल में मिल रहा है ना। तो ये पीरियोडिसिटी का भी बात रह गया, और उसका फंडामेंटल पीरियड भी उसकी वजह से डिफाइन हो गया। और ऐसे नॉर्मल रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर आप बोलिएगा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल आप जानते हैं ए नॉट एक्स का पावर एन,
प्लस a1 x का पावर n माइनस वन डॉट डॉट an। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का बात करेंगे तो डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r, हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल है। अगर आप साइन एक्स की बात कीजिएगा, कॉस एक्स की बात कीजिएगा, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है। तो ये क्या है, अगर आप साइन एक्स को कभी डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आता है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो पहले का पढ़े हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कोई भी एक्स का वैल्यू डाले तो ऑलरेडी डिफाइंड है। कॉस एक्स में कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो आप पढ़े हैं माइनस साइन एक्स, आज भी पढ़ेंगे हम लोग इस पे, इस वो सारा फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे आज, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट अगर यूज कर ले तो क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज डिफाइंड है। तो इट इज डिफरेंशिएबल, दे आर डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r। लेकिन जैसे ही बात, या थोड़ा सा और बात नहीं कर ही लेते हैं, tan x का आया, तो tan x इज हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, tan x इज हैविंग, ग्राफ टूटता है, तो tan x के पास अगर tan x का ग्राफ टूटता है तो कहाँ पे टूटता है, tan x का या कोसेक x का, जब sin x जीरो होता है, sin x क्या होता है, जीरो। तो डिफरेंशिएबल किसके लिए, x नॉट इक्वल्स टू एन पाई, बाकी सब, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, ऐसे लिख सकते हैं, एन पाई हटा दिए क्योंकि साइन एक्स कब जीरो होता है, एन पाई पे, एन पाई पे दे आर हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आप इसी तरीके से सोच सकते हैं कॉट एक्स, सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अब 2n प्लस वन पाई बाई टू लिखिए, चाहे 2n माइनस वन पाई बाई टू लिखिए। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आप बोलिएगा log x बेस ई, तो इसका डोमेन ही होता है x ग्रेटर देन जीरो, तो डिफरेंशिएबल किसके लिए होगा, फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन, फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है, जीरो से इंफिनिटी। इसका भी डोमेन देखे तो था वही, इसका भी डोमेन देखे तो वही था, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर चलेंगे, ठीक है, तो आप वहीं पहुंचेंगे। अगर ध्यान से चलेंगे, यहां से अगर आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं तो कहां पहुंचेंगे, वी आर फोकसिंग ऑन डोमेन एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे log x बेस ई का डोमेन क्या है, जीरो से इंफिनिटी। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप फॉर्मूला पढ़े वन बाई एक्स, तो जीरो से इंफिनिटी, तो जीरो क्या है, ओपन में है ना, तो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर जीरो से इंफिनिटी, तो जीरो तो नहीं लेंगे आप। अगर e का पावर x का बात कीजिएगा, e का पावर x, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं e का पावर x, तो ये डिफरेंशिएबल किसके लिए हो जाएगा, r के लिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव, जिसका जो किसके लिए डिफरेंशिएबल है उसका बात की है। अगर हम लोग tan x का डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का तबीयत कब खराब होता है, सेक स्क्वायर tan x का tan x का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x। तो थोड़ा सा और सोचते हैं उधर मिटा के, देखिए अब tan x और sec x के डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो क्या है, cos x। तो cos x कब जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो हम लोग को पसंद नहीं है, शुरू से देख रहे हैं, कंटिन्यूटी से देख रहे हैं आप, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो वो हटा दिए। अगर आप इसके फॉर्मूला से चेक भी करना चाहते तो आप इधर आइए और देखिए d बाई डी एक्स ऑफ
tan x को। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप पहले, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये दवाई फंक्शन को भी सूट कर गया और ये दवाई इसके डेरिवेटिव को भी सूट कर गया। इसी तरीके से सेम डिनोमिनेटर वाला अगर देखे तो क्या है, तो आपके पास कॉट एक्स है जिसका डिनोमिनेटर कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, साइन एक्स है, और कोसेक एक्स को एक जगह ले लीजिए। ठीक है, तो डोमेन क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू R माइनस एन पाई। ठीक है, अगर कॉट एक्स का डेरिवेटिव भी देखे तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब -1 साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लीजिए कि ये कब कब डिफाइंड है। तो d/dx ऑफ कॉट एक्स क्या आ रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब -1 साइन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल्स टू एन पाई। तो ये जो आप लिखे हैं ये दवाई फंक्शन को भी सूट कर गया और उसके डेरिवेटिव को भी सूट कर गया। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन R था, तो वो डिफरेंशिएबल भी है अपने डोमेन में। tan x और sec x का डोमेन R माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था, तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है इन देयर डोमेन। और कोसेक और कॉट का बात कीजिएगा तो वो भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x are differentiable in their domain, in their domain। अब थोड़ा सा बात कर लें log x बेस e का। तो log x बेस e का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। log x बेस e का डेरिवेटिव 1/x आएगा। तो इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है 0 से इंफिनिटी। तो 1/x डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो ये क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी के लिए डिफरेंशिएबल। अगर आप बात कीजिए एक्सपोनेंशियल e का पावर x, e का पावर x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, e का पावर x। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x बोले तो ये फिर किसके लिए हो जाएगा, r के लिए। तो ध्यान से अगर इधर देख पा रहे हैं तो यहाँ तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी आप जानते हैं वो डिफरेंशिएबल है इन देयर डोमेन, है ना। जो डोमेन आया यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे, सबके लिए खाली डोमेन देख के बोल देना वो ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या बताया गया कि अगर कहीं कॉर्नर बने तो नॉन डिफरेंशिएबल, खाली डिसकंटिन्यूटी जहां पे है वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बात हुआ है। ये सारा पॉइंट किसका बात कर रहा है कि जहां पे ग्राफ टूटा है, अगर ग्राफ कहीं पे टूटा है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस बात को अगर यहां से देख पा रहे हैं तो जहां पे ग्राफ टूटा है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। इस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, if a function is discontinuous, if a function is discontinuous at x is equals to a, then it is also non differentiable at x is equals to a। इसको थ्योरम में अगर इसके बारे में कुछ सोचना हो या लिखना हो तो वो काम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं if fx is discontinuous at x is equals to a, then it is also non-differentiable at x is equals to a। इस पे बात हो रहा है। लास्ट डे हम लोग एक बात देखे हैं कि अगर कहीं पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे
नॉन डिफरेंशिएबल लाना है। तो आप ध्यान से देखिए कि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a, पहले तो ग्राफ से ही देख लीजिए कि अगर कहीं पे ग्राफ टूटा है, देखिए पहला सोचने का तरीका ऐसे करके ये बात को थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ये क्या है, ये a है। तो आपको याद हो पहला सोचने का तरीका ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं x1, y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है x2, y2, ठीक है। तो चेंज इन y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा। अगर इसको पास लाइएगा p के, ये p है और ये q है, इसको पास लाइएगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, और पास लाइएगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, बहुत पास लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, टेंजेंट। तो कब ये टेंजेंट है, जब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, अगर चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अगर a यहाँ पे है, अगर हम a माइनस एच देखें तो यहाँ है, a पे कहाँ है, यहाँ, और a माइनस एच देखें तो यहाँ है। तो आप अगर इसको ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करके देखिएगा एंगल, तो ये एंगल किसको टेंड कर रहा है, अगर और अच्छे से बनाइएगा तो ये कैसा दिखेगा, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री, 90 डिग्री के आसपास है, बहुत क्लोज आइए, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा कम, तो इट टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो आप देखेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो वो पता चला कि चला गया कहाँ, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिएगा तो इट टेंड्स टुवर्ड्स, ठीक है, इंफिनिटी। 90 से थोड़ा सा कम है तो प्लस इंफिनिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और अगर हम लोग यहीं पे ज्वाइन करें, इसको और इसको ज्वाइन करें, बगल वाले को, और इधर बनाएं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर आप देखिएगा प्रोड्यूस करके एकदम बगल में बनाए, इस ए प्लस एच है और ये ए है, तो ये ऑब्ट्यूज है। तो tan ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है, tan ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आ रहा है प्लस इंफिनिटी और ये आ रहा है नेगेटिव वैल्यूज, अब जहां ले जाए नेगेटिव, ठीक है। tan ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है, नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि ये दोनों, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव दे रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे भी अगर कोई इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए तो ऐसे भी आप जानते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये बात आप ग्राफिकली देख लिए, अब इसको थ्योरेटिकली लिख के देखते हैं, इसको थ्योरेटिकली लिख के देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिमिट का, कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का दोनों पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a, f ऑफ x और एफ ए, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुआ होगा। जैसे हम एक केस ही ले रहे हैं कि ये क्या है, नहीं बराबर हुआ होगा। यानी अगर आप बात किए होंगे, मान लीजिए एक केस ले ले, एक केस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कीजिएगा या एफ डैश एक्स का बात कीजिएगा, तो एफ डैश एक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है,
ये न्यूमरेटर जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप पढ़े थे वैल्यू ऑफ लिमिट कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट, क्या पढ़े थे? इफ डिनोमिनेटर tends towards 0, then numerator must tends towards 0। ये कंपल्सन है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ये जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर जीरो को टेंड नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इसके लिमिट का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ए पे बात करते तो एफ डैश ऑफ ए यहां डाल देंगे, जनरल देखिए, तो ये क्या हुआ? ए प्लस एच। ये क्या हुआ? एफ ऑफ ए। अब ए के लिए हो गया, एक्स के लिए लिखे, एक्स के लिए लिखे, और ए के लिए सोचे, एक्स की जगह पे ए डाल दिए, तो क्या बोले? एफ डैश ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि एक ही लाइन में सब कंक्लूजन है। कभी भी लिमिट जो चैप्टर पढ़े थे, वो लिमिट का वैल्यू फाइनाइट कब हो जाता था, माने कब होने का संभावना भी है? अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, देन न्यूमरेटर शुड टेंड्स टुवर्ड जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है और न्यूमरेटर जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे ही अनडिफाइंड सिस्टम हो गया। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। ऊपर अगर नॉन जीरो, नीचे अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो ऐसे ही वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर सकता है ना। तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करने का ये कंडीशन है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये जीरो नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये बात बोल सकते हैं आप कि एफ एक्स, एक बार हम लोग ग्राफिकली देख लिए, एक बार लिख के देख लिए। ठीक है, इसी में तीसरा बात ऐड करते हैं। तीसरा बात ये है कि अगर इसको मिटा देते हैं फिर बोल देते हैं, तीसरा स्टोरी है आपके पास, जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, वो है इफ बोथ ऑफ द वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, भले वो इक्वल खुद में हो या नहीं हो, देन exist at x is equals to a, then f of x is continuous at x is equals to a। अगर दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर फाइनाइट है, अगर अलग अलग भी है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखिए, अगर हम बोले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको क्या बोल सकते हैं? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। मान लीजिए एक मिनट के लिए इसका वैल्यू k1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, इसका वैल्यू मान लीजिए k2 है, तो दे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए आ रहा है, लेकिन k1 क्या है? फाइनाइट है। k2 क्या है? फाइनाइट है।
तो अब हम लोग को बात करना है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी का, तो अगर हम डायरेक्ट बात एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए का करना चाहते हैं, इसका बात करना चाहते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए का, इसका बात करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का, बोलेगा ये कहाँ से आ रहा है, ये तो ऊपर से आप लिख ले रहे हैं। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी का क्या कहानी है, कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f of a minus h is equals to limit h टेंड्स टुवर्ड 0 f of a plus h is equals to fa है। तो हम इसका डिफरेंस ले लिए, हम इसका डिफरेंस ले लिए। अगर हम डिफरेंस को 0 दिखा दें तो कंटिन्यूटी पास हो जाएगा। अगर हम दोनों डिफरेंस को क्या दिखा दें, 0 दिखा दें, तो कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हम ये लिए, यहाँ पे h टेंड्स टुवर्ड्स 0 है, फिर से हम लिखे लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए बाई, क्या होगा, मान लीजिए हम माइनस एच से डिवाइड कर दें और माइनस एच से इंटू कर दें, तो यहाँ के हिसाब से किसके भी बराबर है भाई, ये k1 के बराबर है, और k1 एक फाइनाइट नंबर है, ये यहाँ गिवन है, तो ये क्या हो गया k1 इंटू माइनस एच लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो एनी फाइनाइट नंबर इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम 0 कर दिखा दिए तो एक केस तो पास हो गया, लेफ्ट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का गैप 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे आप h से अगर डिवाइड कर दीजिएगा और h से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो नो चेंज, तो यहाँ h से डिवाइड भी कर दिए और h से मल्टीप्लाई भी कर दिए, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 लगाए, तो ये क्या है, ये रेशियो क्या है, तो ये k2 के बराबर है, तो ये क्या आ रहा है k2 इंटू एच, k2 इज अ फाइनाइट नंबर, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये क्या आ जा रहा है 0। तो पहला हमारा लाइन था कि अगर कोई फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल है तो वहां पे कंटिन्यूअस भी होता है। दूसरा लाइन आया कि अगर कोई फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। तीसरा आया कि अगर वन साइडेड बोथ ऑफ द वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस पे एक टेबल बना देते हैं और इसको कंक्लूड, फाइनल कंक्लूजन इसका रेडी है अब। और एक आध दो सवाल ले लेंगे। देखिए आपके पास टेबल है कि डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसको पूरा ही लाइन लिखिए ना, आधा अधूरा में आप फिर गड़बड़ करिएगा। पहला क्या है, ये तीनों पॉइंट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। पहला पॉइंट हम लोग जो डिराइव किए हैं, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equals to a, then f of x is also continuous at x is equals to a। ये हम लोग प्रूफ किए हैं लास्ट क्लास में। दूसरा और तीसरा अभी प्रूफ किए हैं, if f(x) is discontinuous at x is equals to a, then f of x is also f of x is also not differentiable, not
डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल आप बोल सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चाहे वो इक्वल हो या ना हो, अगर इक्वल होता तब तो पहले के पास चला जाता, ठीक है। देन f of x is continuous at x is equals to a, ठीक है। एक बात छूट रहा है उसको डायरेक्ट जोड़ दे और उस पर एग्जाम्पल भी ले ले। चौथा बात है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस तब क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन यानी यहां से कुछ नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ेगा। देन फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी, एक ही बार लिखिए, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसके लिए ये जो बात है, ये तीन का बात तो हम लोग कर चुके, देख चुके। चौथा के बारे में छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। कॉर्नर आ गया ना, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर। तो जहां पे कॉर्नर होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 ही बोल रहे हैं, तो अगर ग्राफ देख रहे हैं आप, पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आगे चल के फिर इंटरवल का बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर देखिएगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी आर एच डी निकालिए या डायरेक्ट यहाँ से देखिए, कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज continuous and differentiable at x is equals to पाई बाई 2। यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया है, पाई बाई 2। तो ये 4 लाइन पे ध्यान बनाइए, सवाल बनेगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंशिबिलिटी इन एन इंटरवल, डिफरेंशिबिलिटी इन एन इंटरवल। अब बात हो रहा है
differentiability over an interval, differentiability over an interval, ठीक है। तो पहला है ओपन इंटरवल a कॉमा बी में। तो इफ अ फंक्शन अगर आप कहिएगा कि डिफरेंशिएबल है a कॉमा बी में, ठीक है, तो सारे पॉइंट, सारे इंटरमीडिएट पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी इंटरवल में तो कंटिन्यूअस भी होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ f of x is a differentiable for every value of x present in interval a comma b, then fx is differentiable। इसको दोबारा क्या लिखना है, सेम चीज लिखाएगा। इसका मतलब है कि fx इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x प्रेजेंट इन दैट इंटरवल। दूसरा अगर बात करें क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए तो है ही, और एंड पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट्स क्या होता है उसको भी लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, पहला डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट प्रेजेंट इन a कॉमा बी। और दूसरा क्या है कि अगर आप डिफरेंशिएबल एट एंड्स पॉइंट्स, ए और बी इसका एंड पॉइंट्स है, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होता है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी। तो यहीं पे एक जोड़ देते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट्स, इसका बात करें तो अगर आप क्लोज इंटरवल a कॉमा बी देख रहे हैं तो a माइनस एच तो इसके पास नहीं है, a माइनस एच इसके पास नहीं है, ए बी प्लस एच इसके पास नहीं है। तो आप बात करेंगे सिर्फ लिमिट a प्लस एच है और f ऑफ a है, तो हम लोग बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, शुड एग्जिस्ट, मतलब इट इज इक्वल्स टू k1, ये फाइनाइट होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये एंड पॉइंट ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसको आप चाहेंगे तो एफ डैश ऑफ ए प्लस भी बोल सकते हैं, इसको आप एफ डैश ऑफ ए प्लस भी बोल सकते हैं। और बी प्लस एच तो नहीं है, बी माइनस एच है, तो बी वाले केस में आप बी के हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, तो वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ बी बाई माइनस एच। ये फाइनाइट होना चाहिए, ये फाइनाइट आना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये अगर फाइनाइट आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं एंड्स पॉइंट्स पे बी पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये फाइनाइट आया, इसका लेफ्ट हैंड है ही नहीं यहाँ पे, ए माइनस एच है ही नहीं, तो उसका बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, वन साइडेड हम लोग चेक करते हैं, एक ही साइड का डेरिवेटिविटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए, ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ बी। अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों नहीं,
ये बराबर फाइनाइट होता है, ये बराबर दूसरा फाइनाइट होता है, इसका अपने में कोई रिश्ता नाता का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल है वो एंड पॉइंट्स पे, और अंदर के पॉइंट पे भी क्या हो, डिफरेंशिएबल। तो हम क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। तो इंटरवल वाला सवाल जो भी है या एंड पॉइंट्स वाला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप जो लगा के सवाल बनाइए, सिर्फ ध्यान यही देना है, जो जो प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपसे हम बोले 4 लाइन यहाँ का और लास्ट क्लास का कौन सा बात, अगर कहीं कॉर्नर है तो उसको सस्पिशियस पॉइंट समझिए, अगर कहीं पे नॉन डिसकंटिन्यूटी है उसको समझिए, कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट का एग्जिस्टेंस का सवाल अगर आता हुआ दिख रहा है तो उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कहीं पे कोई ऑसिलेटरी पॉइंट है तो उस पे ध्यान दीजिए। इतने से सवाल बनाइए, काम चलेगा। हम लोग बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंटरवल्स, है ना। थैंक यू।